हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 26 नंबर वीडियो है। सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 25 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी इस सभी 25 वीडियो में मेरे द्वारा करवाया गया है। तो अगर अभी तक आप इस सभी 25 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में कुल आपको जो है 4 बुक पढ़ाई करना होता है। पहला तो होता है आपका इतिहास का, दूसरा आपका भूगोल का होता है, तीसरा होता है आपका राजनीतिक विज्ञान और जो चौथा है वो होता है अर्थशास्त्र। इसमें आपको बता दें कि जो आपका इतिहास है, भूगोल है और सामाजिक जो आपका राजनीतिक विज्ञान है, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, ये पूरा अभी तक हम लोग जो है पढ़ाई कर चुके हैं। इसके सभी का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में आपका अर्थशास्त्र भी पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। 5 चैप्टर तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं अर्थशास्त्र का और आज के इस वीडियो में आपका जो है अर्थशास्त्र का 6 नंबर चैप्टर और 7 नंबर चैप्टर, इस दोनों चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में पूरा हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो आप लोगों के लिए और इस तरह से आपका सोशल साइंस खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बचेगा आपदा प्रबंधन का, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन का 1 से 2 वीडियो में हम आप लोग को जो है वो भी पूरा तैयारी करवा देंगे, आप लोग उसका टेंशन नहीं लेंगे। चलिए हम जो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है सभी देश को क्या किया है? कुछ दूर करीब किया है या फिर अति दूर कर दिया या फिर दूर कर दिया है? तो यहाँ पर आपका जो है एक का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण सभी देश जो हैं वो करीब हो गए हैं। करीब मतलब एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। नज़दीक आने का मतलब है कि जुड़े हैं। मार्केट के मामला में खास करके सभी देश जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, जो है किस चीज़ से संबंधित प्रतिबंधों को हटाती हैं? तो 2 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। उपयुक्त तीनों यानी कि जो आपका परमिट संबंधी जितने भी प्रतिबंध हो, लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध हो या फिर कोटा संबंधी जितने भी प्रतिबंध होते हैं, सभी को ये क्या करती है? हटाने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आर्थिक सुधार लागू हुआ। आर्थिक सुधार कब लागू किया गया? तो 3 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए रिवीजन करने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रिवीजन भी करते हैं तो पूरे वीडियो को जा करके देख लीजिए, रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने जो है लागत मूल्य में लाती हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती हैं। क्या लाती हैं? तो 4 का ऑप्शन है जो कमी लाती हैं। क्या लाती हैं? कमी जो है लाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोलते रहते हैं। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप केवल 200 से 250 बच्चे ही जुड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल है मेरा, जो काम व्हाट्सएप पे हो सकता है सारा का सारा काम आपका टेलीग्राम पे हो जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जिसके पास टेलीग्राम है तो आप सीधे सर्च करेंगे LGR स्टडी, तो वहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा सुविधा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी जिसके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम और फिर उसमें आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो सबसे ऊपर में आ जाएगा मेरा। वहाँ से आप लोग जो है उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जितना भी सुविधा आपको व्हाट्सएप पे मिलने वाला है सभी सुविधा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। श्रम के निर्बाध प्रवाह में क्या उत्पन्न कर रही है? तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे बाधा। क्या है? तो बाधा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। कब नीति अपनाया गया निजीकरण का भारत सरकार के द्वारा? ये आपको बताना है। तो 6 का सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। 1991 ईस्वी में निजीकरण का नीति अपनाया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में निवेश की सुविधा नहीं है। किसमें निवेश की सुविधा नहीं है? तो 7 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका होगा। याद रखेंगे
बिजली बिल में आपका जो है निवेश की सुविधा नहीं है, यह आप याद। नेक्स्ट आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया कि विदेशी, बोला गया कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होता है? तो 8 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे लाभ। अगर आप विदेश में निवेश करते हैं, विदेश में जाकर के कोई भी काम खर्च करते हैं, वहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, तो एक ही मकसद से, लाभ के मकसद से। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा कि प्रौद्योगिकीकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है, तेज गति से, धीमी गति से, या मध्य गति से, या सुस्त गति से। तो 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे तेज गति से प्रभावित हुई है। किस गति से? तेज गति, यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि WTO का विस्तारित रूप है। WTO का जो विस्तारित यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। तो 10 का जो सही आंसर होगा बी होगा, याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व व्यापार संगठन कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा है कि आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। यहाँ पर आपको यह बताना है कि आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष क्या था। तो यहाँ पर 11 का सी ऑप्शन में याद रखेंगे 1870 से 1914 का जो समय था, यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार पर क्या पड़ा है? तो 12 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे अपेक्षाकृत कम पड़ा है, जो प्रभाव है वो कम देखने को मिला है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। आर्थिक सुधार कब से आरंभ किया गया? तो 13 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे 1991 ईस्वी से। कब से? 1991 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो 14 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे उपभोग। उपभोग महत्वपूर्ण अंग है। जब तक उपभोग ही नहीं करेगा, कोई इसको यूज ही नहीं करेगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती हैं किस चीज़ पर? उत्पादन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो किस चीज़ पर निर्भर करती हैं? तो 15 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा वो सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे उपभोक्ताओं पर। उपभोक्ता जिस चीज़ का मांग करेंगे आपको उत्पादन भी उसी चीज़ का करना होगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपभोक्ताओं का सदैव होता है। उपभोक्ताओं का हमेशा क्या किया जाता है? तो 16 का याद रखेंगे यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा उपयुक्त तीनों। दोहन भी किया जाता है, शोषण भी किया जाता है और उत्पीड़न भी किया जाता है। किसका? तो उपभोक्ताओं का। कभी कम तौल करके, कभी मिलावट के आधार पर, कभी घटिया माल सप्लाई करके, ये सब जो है किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। इसके बाद देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को होना चाहिए। उपभोक्ताओं को कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो 17 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे उपयुक्त तीनों। यहाँ पर आपका दायित्व का ज्ञान होना चाहिए, कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, अधिकार का ज्ञान होना चाहिए, सभी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। मतलब उपयुक्त तीनों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा गया कि वैश्वीकरण के इस दौर में, क्या पूछा गया कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को क्या होना चाहिए? तो 18 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरूक। अगर आप जागरूक होते हैं तो आपका बिल्कुल ही फायदा होने वाला है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच, तो कुछ न कुछ उसमें नियम होता होगा। तो उस नियम को कौन निर्धारित करता है? नियम कौन बनाता है? तो 19 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, या फिर विश्व बैंक हो, IMF हो, या फिर UNO हो, इसमें से कोई भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम नहीं बनाता है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कौन बनाता है? तो याद रखेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है सभी नियम को बनाता भी है और उसका रक्षा भी करता है। आगे बढ़ते हैं
20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि नई आर्थिक नीति में किसे जो है सम्मिलित नहीं किया गया है, किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 20 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि WTO दैट मीन्स विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 21 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 1995 आप याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो 22 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे टाटा जो है वो विदेशी ब्रांड नहीं है, टाटा हमारे देश की कंपनी है, भारत की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपका 6 नंबर कंप्लीट होता है चैप्टर। आप 7 नंबर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो सोशल साइंस आपका लगभग खत्म हो जाएगा। केवल आपदा प्रबंधन का 1 से 2 क्लास आपका होगा, तो उसमें हम लोग पूरा आपदा प्रबंधन डिस्कशन करेंगे। सोशल साइंस इस तरह से चैप्टर वाइज आप लोगों का कंप्लीट होने जा रहा है। अब आप लोगों का टेस्ट हो सकता है, क्या होगा, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट होगा, इसमें सोशल साइंस के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसमें आप लोगों को लाइव टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, लाइव टेस्ट कब लिया जाए यहाँ पर आप जो है कमेंट कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं 7वें चैप्टर को। 7वां चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता को क्या करना है, उपभोक्ता को जगाना है और उसको सुरक्षित करना। संरक्षण विषय होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के किस चीज़ के बारे में। तो 1 का डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे उपयुक्त तीनों के बारे में। गुण का भी जानकारी लेना चाहिए, मात्रा का भी जानकारी लेना चाहिए, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की भी जानकारी लेना चाहिए। अगर आप उपभोक्ता हैं, आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो जो सामान आप खरीदने के लिए जा रहे हैं आप दुकानदार से पूछेंगे कि इसका गुण कैसा है, इसकी मात्रा, हम 1 केजी लेना चाहते हैं तो 900 ग्राम तो नहीं है। इस सभी बातों का जानकारी लेते हैं और यह भी जानकारी लेते हैं कि यह जो सामान बना हुआ है वो किस चीज़ों का बना हुआ है। तो उपयुक्त तीनों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि सामान खरीदते समय हमें प्रायः करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो 2 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से उपयुक्त तीनों करना चाहिए। पहला काम रसीद लीजिए, दूसरा काम वारंटी कार्ड भी लीजिए, तीसरा गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड जो भी है वहाँ पर आप ज़रूर लीजिए। ये तीनों काम आपको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, क्या जांचना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 3 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त तीनों जांच करना चाहिए। स्तर जांचना चाहिए, मात्रा या वजन जांच करके लेना चाहिए, मूल्य क्या है वो जांच करके लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 10 रुपया लिखा हुआ है और आपसे 12 रुपया लिया जा रहा है, तो ये सभी जांच करके हम लोगों को लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा कि जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसके लिए। तो 4 का डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। उपभोक्ता जागरण का मतलब उपभोक्ता को जगाने का एक क्या है, नारा है। अब आप बोलेंगे सर उपभोक्ता सोया हुआ है, सो जगाना। देखिए सोया हुआ इस स्थिति में है कि वो अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि अज्ञानता के कारण अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहा है। उसको क्या करना चाहिए, किस चीज़ों को खरीदते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, उस सब के लिए आपको उसे जगाना है, उसे ज्ञान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः हैं। तो 5 का यहाँ पर आपका जो है ये ऑप्शन से होगा निष्क्रिय। ये भारतीय उपभोक्ता जो है अधिकांशतः निष्क्रिय होते हैं। गए पैकेट्स बंद सामान ले आए खाली, बस उसमें आपको कोई चेकिंग वो नहीं करते, मतलब ज़्यादा जांच पड़ताल करके सामान नहीं खरीदते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर, पहला ऑप्शन देते हैं, दूसरा नहीं देते हैं, तीसरा कभी कभी देते हैं और तीसरा कभी कभी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपका 6 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे कभी भी नहीं देते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट तो इससे गुजरे भी होंगे, डॉक्टर जो कभी भी आपको फीस का जो है रसीद नहीं देते हैं और ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ, कब पारित किया गया और कब लागू किया गया। तो 7 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे 1986 ईस्वी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रखिए ISI चिन्ह अंकित हैं, किस चीज़ों पर जो है अंकित होता है। तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो ये होगा, याद रखेंगे 1500 उत्पादों पर। कितने उत्पादों पर, 1500 से अधिक उत्पादों पर ISI चिन्ह क्या है, अंकित है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था है। उपभोक्ता को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने निवारण के लिए कहाँ शिकायत कर सकता है, इसके लिए कितनी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे कि त्रिस्तरीय, जिला के स्तर पर है, राज्य के स्तर पर है और केंद्रीय स्तर पर भी बनाया गया। जिला फोरम जिसको कहते हैं, राज्य फोरम और केंद्रीय फोरम, इस तरह से भी हम लोग केंद्रीय आयोग भी बोलते हैं उसको, किया गया 3 स्तर पे व्यवस्था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि देश में जिला फोरम की संख्या है। देश में जिला फोरम की कुल संख्या कितना है, तो 10 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी होगा। याद रखेंगे 682 टोटल जिला फोरम बनाया गया है जहाँ पर उपभोक्ता अपना शिकायत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, तो 11 का बी ऑप्शन याद रखें, सोना के आभूषण। सोना का जो भी आभूषण होगा, दुकान होगा, उसके ऊपर हॉलमार्क का जो है चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, हॉलमार्क का चिन्ह कुछ इस टाइप का होता है, तो आप समझते भी होंगे, इस टाइप का चिन्ह होना चाहिए हॉलमार्क का। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है, आपको बता दें कि सोशल साइंस आपका 100% कंप्लीट होता है केवल आपदा प्रबंधन को छोड़ करके। आपदा प्रबंधन अगर आप कर लेते हैं तो सोशल साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, अगर आप इतना पूरा पढ़ाई कर लेते हैं तब। ठीक है, इस तरह से सोशल साइंस का सभी पार्ट, इतिहास, भूगोल, इसके बाद आपका जो है जो आपका ये है पॉलिटिकल साइंस है, इसके बाद अर्थशास्त्र है, सभी कंप्लीट होता है। अगर आप लोग इतना तैयारी कर लेते तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर भी हम लोग टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहेंगे। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।